जोहार। आज झारखंड की राजधानी रांची में हम लोग उपस्थित हैं और रांची के पुराना विधानसभा में आए हुए हैं और पुराना विधानसभा में रोजगार सांसद को लेके एक बृहद रूप से विभिन्न संगठनों को मिला के एक बृहद रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम से जानकारी प्राप्त हुआ है कि देश में जो बेरोजगारी है, इस बेरोजगारी का समाधान को निष्कर्ष निकालने के लिए, उसका समाधान निकालने के लिए देश की बात फाउंडेशन के बैनर तले एक राष्ट्रीय रोजगार नीति का ड्राफ्ट किया गया है। उनका दावा है कि राष्ट्रीय रोजगार नीति पूरे देश में जो भी बेरोजगारी है उसका पूरा एक समाधान पैकेज है। तो आज हम लोग यहाँ के युवाओं से बात करते हैं जो रोजगार सांसद के कार्यक्रम को भाग लेकर निकले हैं, उनसे पूछते हैं और उनसे जानेंगे कि राष्ट्रीय रोजगार नीति क्या है और आज के रोजगार सांसद कार्यक्रम की क्या रूपरेखा तैयार की गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि आज का कार्यक्रम क्या था और इस कार्यक्रम में क्या क्या हुआ। पहले इनसे जानते हैं। जी, आपका नाम? हमारा नाम आकाश कुमार सिंह हुआ और हम बोकारो से आए हुए हैं। जी, आज का जो रोजगार संसद कार्यक्रम था वो क्या था और क्या हुआ रोजगार संसद कार्यक्रम को लेकर? आज का जो रोजगार संसद था उसमें ये बताया गया कि उसमें जो भी ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट की नीतियों के बारे में बताया गया और उनके बारे में कि आगे 16 आगामी जो होने वाले जैसे युवा जो आज परेशान हैं उनके लिए था कि जो आज अनएम्प्लॉयमेंट जो रेशियो बढ़ते जा रही है और एजुकेशन पर्पज़ से जो हर चीज़ की नीतियाँ हैं, सिर्फ रोज़गार की नीतियाँ नहीं है और रोज़गार की नीतियाँ ना होने के कारण अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो और बढ़ते जा रहा है और उसके कारण हम लोग युवाओं आज वो फांसी वगैरह भी लगाने जा रहे हैं। इसकी नीतियों को कम करने के लिए और रोज़गार बढ़ाने के लिए रोज़गार पे आज चर्चा हुई। शुभ नाम? मेरा नाम मुबारक अंसारी है। मैं देश के बाद फाउंडेशन का स्टेट कोऑर्डिनेटर। जी, ये आज जो राष्ट्रीय रोजगार नीति पे आप मुझे चर्चा कर रहे थे, किसानों के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति कितना महत्वपूर्ण रहेगा? जी बिल्कुल। देखिए, किसानों की बात करें तो किसान बेहाल है और उनकी आय दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। किसानों की बात करें तो यहाँ जो झारखंड के प्रदेश में हम चर्चा करें तो यहाँ सिंचाई का कोई साधन नहीं है। दूसरी चीज़ कि उनके पास जो पूंजी होती है, पूंजी नहीं है कि वो अपना कर सके। तीसरी बात कि जो उनकी लागत लगती है, जब वो धान बेचते हैं तो उनको वो लागत भी नहीं निकल पाता है। और चौथी बात ये है कि जैसे कि पैक्स होता है हर स्टेट में, यहाँ पैक्स जो सरकारी दरों पे ख़रीदा जाता है, जब वो बेचने जाते हैं तो उनको बिचौलिया परेशान करते हैं, उनसे ख़रीदा नहीं जाता है। बोला जाता है कि आपके पास ये कागज़ नहीं है, वो कागज़ नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। उनको बरगलाया जाता है और उनको औने पौने दाम में खरीद करके बेवकूफ़ बनाया जाता है। मेरा नाम आशीष कुमार सिंह हुआ और हम देश की बात फाउंडेशन में जिला समन्वयक हैं और राष्ट्रीय रोजगार नीति का ड्राफ्ट देश की बात फाउंडेशन ने तैयार किया है। वो इसलिए कि देखिए, आज़ादी के 70 दशक बाद भी किसी सरकार ने राष्ट्रीय रोजगार नीति का कोई नीति नहीं बनाई और हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा जो संगठन के द्वारा जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है वो हम प्रस्ताव रखेंगे भारत सरकार के समक्ष कि उस पर नीतियाँ बनाया जाए, क्योंकि उसमें सबके कल्याण, सबके उत्थान की बात कही गई है, सम्मिलित है। और आज हम लोगों ने ये रांची के पुराना विधानसभा में संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति, मतलब इसमें विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे, क्योंकि आवाज़ को मजबूत करने के लिए अन्य लोगों का सहयोग लेना यहाँ जरूरी है, क्योंकि ये निरंकुश सरकार किसी की नहीं सुनती है। इसलिए हम अधिक तादाद में लोगों को एकत्र कर रहे हैं और आपके माध्यम से हम जनता को जानकारी देना चाहते हैं कि आगामी 16 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर व्यापक स्तर पर इस राष्ट्रीय रोजगार नीति के ड्राफ्ट को लागू करवाने मांग करने के लिए भारत सरकार से कि इसे कानून के रूप में कानून बनाए इस पर और इसे लागू करें। उसके लिए व्यापक आंदोलन 16 अगस्त से दिल्ली के जंतर मंतर पर होने जा रहा है।